व्हाट्सअप एवरीवन, हेलो एंड वेलकम बैक टू सुगम पिक्सल्स। मैं हूं अभिषेक और आज हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा को। दिस इज़ द 512 गिग मॉडल विद 12 गिग्स ऑफ रैम। तो अनबॉक्स करने से पहले बॉक्स के एक्सटीरियर्स को देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा स्लीक सा बॉक्स है। सामने में आपको सिर्फ S देखने को मिलता है। नीचे में आप देखोगे तो सैमसंग S22 अल्ट्रा लिखा है, गैलेक्सी S22 अल्ट्रा लिखा है। राइट साइड में भी आपको सेम मॉडल नेम दिखता है, लेफ्ट साइड में सिर्फ सैमसंग। रिवर्स में थोड़े से डिटेल्स दिए हैं। इट्स मेड आउट ऑफ रिसाइकल्ड मटेरियल। तो पूरा बॉक्स जो है वो रिसाइकल्ड मटेरियल का बना हुआ है, विच इज़ अ गुड डील। अब दो स्मॉल टैब्स हैं बॉटम में जिसको हम कट करेंगे एंड देन वी कैन रिमूव द बॉक्स। एज यू कैन सी द बॉक्स इज़ रियली स्लिम। तो इसके अंदर इन्होंने चार्जर अडेप्टर नहीं दिया है, सिर्फ केबल दिया है, इसलिए द बॉक्स इज़ रियली स्लिम। विल जस्ट कट थ्रू दीज गाइस। देयर वी गो। अरे भाई, इसको हमको बस बाहर निकालने का है। वो निकल रहा है। There it is. There is the phone. The Samsung Galaxy S22 Ultra. Let's go. अब यहाँ पे एक और टैब दिया इन्होंने। That helps you lift the phone. एकदम ही स्लैब वाली फीलिंग है भाई, एकदम स्टर्डी फील है। Look at the cameras. तो कैमरा की बात करें तो as you can see the bump is gone. अभी आपके पास सिर्फ 5 इंडिविजुअल कैमरा रिंग्स हैं. They look pretty good. मेरे को बम्प से ज़्यादा बेटर लग रहा है ये. And as you can see all of these are different cameras, ultra wide, 3x telephoto and 10x telephoto. और एक आपका लेजर ऑटो फोकस के लिए ये रिंग है. And then there is a flash inbuilt in there. I love this green color. Let's unwrap the final few layers. ये पीछे का प्रोटेक्टिव फिल्म हमने हटा दिया है. ये ग्लास बैक है, आप जैसे देख रहे हो रिफ्लेक्ट कर रहा है, बट इट हैज़ अ मैट फिनिश टू इट, तो ज़्यादा शाइनी नहीं है. बटन्स की बात करें तो यहाँ पे आपका पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर है. बॉटम साइड को आप देखोगे तो आपके स्पीकर ग्रिल्स, सिम ट्रे एंड द USB-C पोर्ट. और दिस इज़ द डील. दिस इज़ द S Pen, the new S Pen that comes with the S22 Ultra. तो अभी के लिए अंदर डाल देते हैं वापस से. तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो पतले बैंड्स दिख रहे हैं आपको. ऊपर में एक है, नीचे में दो है. ऑल ऑफ दीज आर फॉर एंटेनाज. ऊपर में आपका एक स्टीरियो माइक्रोफोन है, नीचे में एक माइक्रोफोन है. तो दिस शुड बी अ गुड कॉम्बिनेशन फॉर ऑल द वीडियोज दैट यू आर टेकिंग फ्रॉम दिस फोन. चलिए अभी इसको ऑन कर लेते हैं. देखिए सैमसंग का लोगो आ गया है अभी अपने सामने. सैमसंग गैलेक्सी secured by Knox, powered by Android. So while the phone is powering up and setting up, हम सबसे पहले देख लेते हैं कि बॉक्स के अंदर बाकी क्या क्या है. तो इफ़ यू टेक दिस आउट, हमारा स्टैंडर्ड सिम टूल है जिससे आप सिम ट्रे को पॉप अप कर सकते हो. अंदर में हमारा चार्जिंग केबल है, USB-C to USB-C, एंड देन वी हैव सम पेपर वर्क. और बाकी बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं है. ऑलराइट, तो सबसे पहले अभी हम सिम ट्रे को पॉप आउट कर लेते हैं इस टूल से, सो दैट वी कैन पुट आवर सिम इन. बहुत ही छोटा सा सिम ट्रे है इस बार, बिकॉज इट डज नॉट हैव एन SD कार्ड स्लॉट. देयर इज ओनली इनफ स्पेस टू पुट अ सिम इन. पॉप, snap that in and pop it inside. There we go. Alright, तो हमारा फ़ोन सेटअप हो चुका है and we have been using it for about 2-3 hours. ये 2-3 घंटे के यूज़ के बाद I really love the display, the cameras and really the overall snappiness of the device. बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है इसके अंदर. जो नया Snapdragon 8 Gen 1 प्रोसेसर डाला है, it feels snappy. इसके अंदर जो बैटरी है that is 5000 mAh, which is great given that एक पूरा का पूरा कॉलम हमारा ये पेन ले लेता है. तो this entire section of the phone is gone and you cannot place your battery cells there, but it is really cool that they could still fit a 5000 mAh battery, because ये जो इतना बड़ा डिस्प्ले है that will need that battery. तो डिस्प्ले की बात कर लेते हैं. तो डिस्प्ले is a 6.8 inch WQHD plus LTPO 2.0 display. I know that's a lot of words. मतलब क्या है? All of that means is क्वालिटी जो है डिस्प्ले की बहुत अच्छी है. इट हैज़ अ वेरी हाई रेजोल्यूशन एंड एट द सेम टाइम इट कैन डू अडेप्टिव रिफ्रेश रेट. तो जब आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो एंड यू नीड हाई रिफ्रेश रेट, तो द डिस्प्ले कैन गो ऑल द वे अप टू 120 हर्ट्ज़. लेकिन अगर आपका फ़ोन स्टिल है और इट डज़ नॉट नीड, तो इट कैन ड्रॉप ऑल द वे डाउन टू 1 हर्ट्ज़ एंड कंजर्व बैटरी. और पिछले गैलेक्सी डिवाइसेस में यू कुड आइदर हैव द अडेप्टिव रिफ्रेश रेट और यू कुड हैव WQHD plus resolution. ये पहला फ़ोन है where you can do both. That might be because of the increased power of the Snapdragon 8 Gen 1 processor. जैसा कि आप देखोगे तो ये जो स्क्रीन है, this is not flat. It rolls over the edges and it is good
कि आप यहाँ से साइड से ये स्वाइप करके ये एक्सटर्नल जो साइड पैनल है वो सब यूज़ कर सकते हो, बट इट इज़ नॉट फ्लैट। तो अगर आप S21 या S20 Ultra यूज़ कर रहे थे, दे हैड फ्लैटर डिस्प्लेज, दैट वाज अ प्रेफरेंस। मुझे ये Lumia 920 जैसा दिखता है, सो आई लाइक दिस कर्व डिस्प्ले अ लॉट। एजेस की भी बात करें तो एकदम शार्प एजेस हैं फ़ोन पे। इट्स नॉट लाइक द रेडियस्ट कॉर्नर्स ऑन द अदर S22 डिवाइसेस, S22, S22 प्लस। तो जब आप हाथ पे रखोगे तो ये थोड़ा सा आपका हाथ में ये डिवट आने का चांसेस रहेगा, बिकॉज इट इज़ हार्शर, आपको हाथ पे ये फील होता है। फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करें तो फिंगरप्रिंट सेंसर इज स्टिल प्रीवियस जनरेशन अल्ट्रासोनिक सेंसर, जो कि आपके डिस्प्ले के एकदम मिडल में है। इफ़ यू लॉक योर फोन एंड टच इट, इट इज़ रियली स्नैपी, रियली ग्रेट अनलॉकिंग एक्सपीरियंस। और जो फ्रंट कैमरा है हमारे इस डिवाइस में, इट्स स्टिल पंच होल कैमरा, इट्स अ 40 मेगापिक्सल कैमरा एंड इट स्टिल टेक्स ग्रेट फोटोज। लेट्स टेक अ पिक्चर एंड आई विल पोस्ट दैट एंड विल सी। और जब भी आप फोटोज़ लेते जाते हो सेल्फीज़ में, तो इट आस्क डू यू वांट अ ब्राइट टोन और अ नेचुरल टोन। मैंने अभी नेचुरल टोन करके रखा है, बट यू कैन गो फॉर अ ब्राइट टोन इफ़ यू वांट। कैमरा क्वालिटी अच्छा है। मैं इसमें एक वीडियो भी रिकॉर्ड करके आपको दिखाऊंगा हाउ डज द माइक एंड वीडियो परफॉर्म। दिस इज़ द वीडियो टेस्ट फ्रॉम द S22 Ultra's फ्रंट कैमरा। ये फ्रंट कैमरा जो हमारे डिस्प्ले में सेंटर पंच होल के थ्रू माउंटेड है। दिस इज़ द वीडियो क्वालिटी दैट यू गेट आउट ऑफ इट। और ऑडियो भी जो आप सुन रहे हो अभी, दिस इज़ द रॉ अनफिल्टर्ड ऑडियो फ्रॉम द S22 Ultra। मैं इसमें अपने स्टूडियो माइक्स या कोई भी वीडियो प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर रहा हूँ। कैमरास की बात करें तो कैमरा इज़ अ ग्रेट इंप्रूवमेंट फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन। It still has the main 108 megapixel sensor, but the stabilization and everything has improved a lot. Samsung बात कर रहे हैं कि this is the time for nightography और नाइट फोटोग्राफी इम्प्रूवमेंट्स की बात कर रहे हैं। द नाइट मोड ऑन सैमसंग वॉज प्रिटी गुड, बट दे आर क्लेमिंग कि इट कैन टेक अ लॉट मोर लाइट इन। तो अभी ये लोग दो मेथड्स यूज़ कर रहे हैं। दे आर टेकिंग द 108 मेगापिक्सल इमेज, उसमें ज़्यादा लाइट ले रहे हैं, देन दे टेक अ स्मॉलर इमेज, दोनों को मर्ज करके दे कैन क्रिएट रियली ब्यूटीफुल इमेजेस एट नाइट। और सेकंड थिंग जो सैमसंग ने बोला है वो है कि पोर्ट्रेट मोड में बहुत सारे इंप्रूवमेंट किए हैं इन्होंने, सॉफ्टवेयर ट्रिक्स किए हैं जिससे कि दे कैन स्ट्रेन अप टू अ सिंगल ह्यूमन हेयर। तो जब वो ब्लर आता है जो आपके बैकग्राउंड में पोर्ट्रेट मोड्स में, उसमें इवन इफ़ यू हैव अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ हेयर दैट इज स्टिकिंग आउट, दे से दैट वो उस सिंगल स्ट्रैंड ऑफ हेयर के पीछे अगल बगल ब्लर करेंगे और उस हेयर को ब्लर नहीं करेंगे। आई हैव टू टेस्ट दोज आउट एंड आई हैव टू टेस्ट देयर क्लेम ऑन द नाइटोग्राफी, बट ऑल ऑफ दैट विल कम इन माई फुल रिव्यू ऑफ द डिवाइस। अभी दिस इज जस्ट द फर्स्ट इंप्रेशंस एंड अनबॉक्सिंग। जूम की बात करें तो कैमरा का जो जूम है 3x एंड 10x ऑप्टिकल जूम आर रियली गुड, उसमें बहुत ही अच्छे फोटोज़ आते हैं आपके। मगर उसके बाद जैसे ही आप 30 to 100x जूम में जाते हो तो क्वालिटी रिड्यूसेस बिकॉज दैट्स अ डिजिटल जूम। तो कैमरा की क्वालिटी तो बहुत अच्छी है। ये जो फोटो आप देख रहे हैं, दिस इज टेकन एट द वाइड एंगल लेंस, ये है हमारा स्टैंडर्ड। एंड नेक्स्ट अप इज द 3x जूम एंड 10x जूम। यहाँ तक आपका ऑप्टिकल जूम है, मगर इसके ऊपर जब आप जाते हो 30x और 100x, तो यहाँ पे आप देखोगे कि स्टेबलाइजेशन बहुत बढ़ गया है। ऐसा नहीं लग रहा है कि कैमरा शेक हो रहा है पूरा। और इमेज क्वालिटी जो है 30x पे, इट इज़ मच मच बेटर दैन वॉट वी हैड ऑन Galaxy S21 Ultra, which is a big plus. 30x is actually usable now. 100x is not very useful, लेकिन आप जैसे यहाँ देख रहे हो कि मैं ये दो चीज़ दिखाता हूँ आपको 100x पे, which is the trash room and एक window के blinds. These look cool at 100x, but that's about it. ये तो हो गई बात कैमरास की एंड डिस्प्ले की। Now let's look at the star of the show, the S Pen. This is the first time that the pen has come out of the Note series and is in a Galaxy device. तो जैसे ही आप पेन को बाहर निकालते हो, you'll see a pop-up जो आपके पेन related apps को सबसे ऊपर ला देता है। या आप स्क्रीन पे राइट कर सकते हो, नोट्स लिख सकते हो। And let's do create note. This is your scribble pad. I can write this is a test. And एक बहुत ही सुंदर सा आवाज़ आ रहा है साथ में, that is basically giving you the feel कि आप कागज पे scribble कर रहे हो just from the speaker, but it adds to the feel. तो ये जो पेन है, you can use this pen to even scroll through the device. With the new display and the new processor, Samsung has reduced the input lag for the pen from 9 milliseconds to 2 milliseconds. Even though ये बहुत ही छोटा टाइम है, you won't be able to feel that delta, but the pen is a lot more snappier now. आपको कोई भी lag नहीं दिखने को मिलता है जब आप लिख रहे हो और जब वो ink पेपर पे आ रहा है। There is no lag at all. Yes, writing on my screen. There we go. That's what I wrote on the screen.
So overall this is a really good device. Build quality की बात करें तो build quality is solid, एकदम ही premium device feel होता है आपके हाथ में. Obviously it is not a cheap device. It rakes in at 1,19,000 rupees, 1,19,000 इसका प्राइस है इंडिया में आज के दिन में. So it is not a cheap device. It is a premium device, but it comes with a lot of features. बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है इसके अंदर. कैमराज बहुत ही अच्छे हैं. द 108 मेगापिक्सल वाइड मेन कैमरा इज़ ग्रेट, एंड जो 3 और 10x ऑप्टिकल जूम मिलता है आपको, दोज आर रियली गुड फॉर टेकिंग अमेजिंग पिक्चर्स. नाइट फोटोग्राफी बहुत अच्छी है इसमें, एंड द इम्प्रूवमेंट्स टू पोर्ट्रेट मोड इज़ अमेजिंग एज वेल. ओवरऑल डिवाइस में अगर डिस्प्ले की भी बात करें तो दिस डिस्प्ले इज़ अ स्टेप अहेड ऑफ एनीथिंग ऑन द मार्केट. एंड इफ़ यू आर अ पावर यूज़र एंड यू यूज़ द S Pen, तब तो आपके लिए दिस इज़ अ परफेक्ट डिवाइस. द फर्स्ट टाइम S Pen हैज़ कम इन टू अ गैलेक्सी सीरीज डिवाइस. हमेशा ये नोट में होता था, एंड दिस वॉज मोस्टली फॉर पावर यूजर्स, बट दिस कैन बी अ ग्रेट एडिशन टू योर स्नैपचैट्स, योर इंस्टाग्राम स्टोरीज एंड एवरीथिंग. फर्स्ट impressions are really awesome. I really love this device, the feel, the finish, the performance, and I hope you guys enjoy this video. If you did, please don't forget to hit that like and subscribe button, because I'll come back with the full review in about 2 weeks to a month. तो कुछ दिन यूज़ कर लेता हूँ मैं, फिर आपको ये पूरा full review दूंगा. But I hope you guys enjoyed this unboxing and initial impressions. I'm really impressed with this device. Let me know if you would want to purchase this device, and if you are in the Apple ecosystem, would you even consider switching to a Samsung? See you guys in the next one.